आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम माँ काली की पूजा करते हैं, आपने भी ये सुना होगा कई वीडियोज़ में या जो भी कंटेंट है, जो भी लिटरेचर है माँ काली से जुड़ा हुआ, वहाँ पे जब भी हम पढ़ते हैं, तो एक बात हम देखते हैं कि माँ काली के साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, जिसमें भैरव जी भी होते हैं और उनके साथ में योगिनियाँ चलती हैं। जब भी हम माँ काली की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कि भैरव जी का भोग रखा जाता है साथ में, चाहे वो लड्डू हैं, मिश्री है या कोई फल है, कुछ भी हो सकता है वो। पर जहाँ तक बात योगिनी माताओं का भोग है, इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन होती है, इसके बारे में बहुत कम कहा हुआ है। और योगिनी माताओं के भोग के लिए कई लोग मना भी करते हैं। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मुझको एक जो जो मंदिर में व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप योगिनी जो हैं योगिनियाँ जो हैं, उनके लिए आप डायरेक्ट भोग मत दो। पर मैं फिर भी देता हूँ, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। ये सिर्फ़ एक सम्मान की बात होती है कि जब भी हम माँ काली के मंदिर में जा रहे हैं, तो उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जिनका जिनका भी हमें पता है, अब हमें किनका पता है, हमें पता है भैरव जी का, हमें पता है योगिनियों का। कि 64 योगिनियाँ होती हैं। कुछ और ग्रंथ भी हैं जहाँ पर कुछ और भी योगिनियाँ बताई हुई हैं। 64 से ज़्यादा भी योगिनियाँ बताई हुई हैं। अगर आप देखोगे ना कुछ बुक्स को, कुछ लिटरेचर पढ़ोगे, जैसे योगिनी तंत्र एक लिटरेचर आता है, कुलार्णव तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र है। काफ़ी सारे जो लिटरेचर हैं, काफ़ी सारी जो बुक्स हैं, वहाँ पर योगिनियों के बारे में बताया हुआ है। तो अगर हम योगिनियों का सम्मान करें माता की तरह, अगर हम उनको माँ समझ के, माँ का एक रूप समझ के उनकी पूजा करें, और जब भी हम माँ काली के मंदिर में जाएँ, तो भैरव जी के साथ में उनके नाम का भी हम कुछ भोग दे सकते हैं माता को। जो योगिनी माताओं का जो भोग है, वो हम माता को ही दे सकते हैं, कि हम बोल सकते हैं माता को, माँ काली को, कि ये भोग योगिनी माताओं के लिए है। तो इससे क्या होगा कि जो शक्तियाँ हैं वहाँ पर, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो माँ काली का मंदिर है, जहाँ पर भी हम जाते हैं, वहाँ पर योगिनियों का वास भी होगा, वहाँ पर भैरव जी भी होंगे। तो उसमें क्या होगा कि उन उसमें सभी को सम्मान मिलेगा, भैरव जी को भी और योगिनी माताओं को भी। तो आप इस बारे में सोच सकते हो। मैं इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, मेरी कोई इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं इसमें कोई यहाँ पर मैंडेट नहीं बता रहा कि आपने ऐसा करना है या नहीं करना। मैं सिर्फ़ आपको वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी जाऊँ, कि अगर मुझको याद रहता है, अगर मुझे ध्यान रहता है, तो मैं माताओं के लिए भी भोग रखूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है, भैरव जी के लिए भी और योगिनी माताओं के लिए भी, एक सम्मान के लिए। और वो हम भोग माता को ही दे सकते हैं कि ये भोग योगिनी माताओं के लिए है। तो उससे क्या होगा, उससे उनका भी सम्मान होगा। माँ काली को तो की तो हम पूजा कर ही रहे हैं, साथ में भैरव जी का भी भोग रख रहे हैं, और जो योगिनी माताएँ हैं, उनका भी। तो आप इस बारे में एक बार, जो भी आपका न कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपके कुछ अपने एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो। अगर आपको इस बारे में कुछ डिटेल्ड पता है कि योगिनी माताओं का भोग कैसे दिया जाता है, वो आप बता सकते हो, ताकि मुझे भी आपसे सीखने का अवसर मिले। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।